Good morning, student. I am Anshu and I will teach you SST of class 4. So today is our chapter number 3rd. The name is of this chapter is the Northern Plains. So the Northern Plains lie between the Himalayas and the Southern Plateau. The flat and level Northern Plains stretch from Punjab in the west to Assam in the east. That means कि जो नॉर्थन प्लेन्स है वो पंजाब के वेस्ट से असम के ईस्ट तक स्प्रेड है. दे कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम. ठीक है, तो ये इन एरिया को कवर किए हुए हैं. द नॉर्थन प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स रिच इन द सोइल इज मोस्ट पार्टली. यानी कि जो नॉर्थन प्लेन्स है वहाँ की सोइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहाँ का जो कल्टीवेशन है वो बहुत बेटर होता है. सो देयर आर इम्पोर्टेंट सिटीज़ इंक्लूडिंग इन द नॉर्थन प्लेन्स लाइक अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कलकत्ता, गुवाहाटी एंड चंडीगढ़. These are cities where the northern plains are present. Okay, the next topic is Himalayan rivers. Okay, many rivers which started from the Himalayas flow through the regions. काफ़ी सारी rivers हैं जो हिमालय से originate हुई हैं. Some of these are सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द यमुना. ये मेन rivers हैं इंडिया की जो हिमालय रीजन से ही originate हुई है. They carry mountain soil called slate or alluvium and deposit it on their banks. जब वो फ्लो करती है तो उनके साथ क्या कुछ फर्टाइल सोइल भी उनके साथ आ जाती है जो उनके बैंक पे यानी कि जो किनारा होता है नदियों के वहाँ आपने देखा होगा कुछ रेतीली मिट्टी होती है. ठीक है, तो वो कहाँ से आती है? वो नदियों के साथ ही आती है. ओके, these are snow-fed rivers, so they have water throughout the year. So ये रिवर जब हिमालय से ओरिजिनेट होती है तो इनमें क्या होता है? इनमें स्नो होता है जिस वजह से ये इनमें पूरे साल जो वाटर है वो अच्छे से रहता है, यानी कि ये सूखती नहीं है. The northern plains are the largest and the most fertile plains of the world. Northern plains जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा और fertile plains है. The area is called the rice bowl of India as most of the rice in grown here. That means कि इंडिया का मोस्टली जो राइस प्रोडक्शन है वो इसी एरिया में होता है, इसलिए इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है. नाउ द डिवीजन ऑफ नॉर्थन प्लेन्स. ओके, द डिवीजन of northern plains have three important rivers: Satluj, the Ganga and the Brahmaputra. In rivers के according northern plains को three parts में divide कर दिया गया है. So they divided the plains into the three river basins. Okay, the three river basin in India: Satluj river basin, Ganga river basin, Brahmaputra river basin. So first of all we talking about the Satluj river basin. The Satluj and the Beas follow in the southwest direction. ये कहाँ सी डायरेक्शन में फ्लो करती है? साउथ वेस्ट में. They join the Indus river in पाकिस्तान. ये पाकिस्तान में इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है. The Indus flow into the Arabian Sea. और बाद में जो इंडस है वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती है. राइट. पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन. जो हरियाणा और पंजाब स्टेट है वो कहाँ पे है? वो सतलुज बेसिन के वहाँ पे सिचुएटेड है. द भांगड़ा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर. सतलुज रिवर पे एक डैम बना है, भांगड़ा. ठीक है, भांगड़ा. It provided water for irrigation. Electricity is also produced at the Bhakra Dam. Punjab and Haryana are the two states which get the water and electricity from this dam. यानी कि इस डैम से पंजाब और हरियाणा को क्या
वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट गंगा रिवर बेसिन। द गंगा रिवर ओरिजिनेट एज भागीरथी। गंगा का दूसरा नाम भागीरथी भी है, जो ओरिजिनेट हुई है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो हिमालय माउंटेन का ही एक ग्लेशियर है। ओके, इट फ्लोज एट द हाई स्पीड फ्रॉम द माउंटेन स्लोप्स। ये बहुत स्पीडली बहती है। ओके, ऑन इट्स वे डाउन इट्स जॉइन द बाय द रिवर्स मंदाकिनी एंड अलकनंदा। रास्ते में ये 2 रिवर्स से ज्वाइन हो जाती है, लाइक मंदाकिनी एंड अलकनंदा। These 3 rivers combine to form the Ganga. Okay, the Ganga enters the northern plains near the Rishikesh. ऋषिकेश से गंगा northern plains में आना start कर देती है। The Yamuna river, which is the main tributary of the Ganga, also start from the Himalayas. जो यमुना है वो भी गंगा की तरह ही हिमालय से originate हुई है। There are a number of rivers which follow from the Himalayas and join the main stream of the Ganga. ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जिन्होंने गंगा को ज्वाइन किया है। These including the गोमती, गंगारा, कोशी, गंडक। Okay, the Yamuna joins Ganga at a place near Allahabad. गंगा को यमुना ने इलाहाबाद में ज्वाइन किया, उसको हम संगम भी बोलते हैं। इट्स प्लेस नॉन एज संगम। देयर इज अनदर ट्रिब्यूटरी सोन दैट्स जॉइन द गंगा नियर पटना। और यहाँ पे एक अलग दूसरी नदी और है, सोन नदी, जिसने गंगा को ज्वाइन किया पटना में। ओके, द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा इन्हीं सभी स्टेट में बहती है। After reaching West Bengal, it divided towards the south and split into several branches. West Bengal में पहुंचने पे ये साउथ डायरेक्शन की तरफ डाइवर्टेड हो जाती है और इसके कुछ ब्रांचेस में ये टूट जाती है। Many of them join the ब्रह्मपुत्र river after passing through the Bangladesh. जो ब्रह्मपुत्र है बांग्लादेश में से जब पास होती है तो वहाँ पे उसको काफ़ी सारी नदियाँ ज्वाइन करती है, और बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री है। इन वेस्ट बंगाल द गंगा फ्लो स्लोली। वेस्ट बंगाल में इसका जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। एंड स्प्लिट इनटू द 2 ब्रांचेस, और ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, द हुगली एंड द पद्मा। ओके, द ब्रांच ऑफ गंगा इन बांग्लादेश इज नोन एज पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बुलाया जाता है। ओके, द हुगली इज द मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इन इंडिया। और हुगली गंगा की मेन ब्रांच है इंडिया में। इट फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल। कोलकाता, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली। यानी कि कलकत्ता की जो वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो हुगली के किनारे पर सिचुएटेड है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ब्रह्मपुत्र भी एक लॉन्गेस्ट रिवर है, लाइक इंडिया की जो बाकी की 3 रिवर्स है उन्हीं की तरह। इट स्टार्ट इन तिब्बत। ये तिब्बत से स्टार्ट होती है, वेयर इट इज कॉल्ड सेंगुपो, जहाँ पे इसको सेंगुपो बोला जाता है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। एंड फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। और ये असम तक जाती है बांग्लादेश से एंटर करने से पहले। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। यानी कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, मतलब वहाँ पे जब ये इनका ज्वाइन होता है उससे पहले एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबंस। सो व्हाट इज द डेल्टा? अ डेल्टा इज अ लो लेइंग फ्लैट एरिया, ओके, फाउंड एट द माउथ्स ऑफ अ रिवर and form of
deposits of aluminum brought by the river। ये क्या होता है कि ये दो रिवर मिलके एक ट्राइंगल की शेप बना देते हैं उनको, और इस वाले डेल्टा को हम सुंदरबन बोलते हैं। ओके, सो मैनी सिटीज along the bank of these rivers, some of important cities including, अब यानी कि बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जो इन नदियों के किनारे पर सिचुएटेड हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट सिटी है लाइक दिल्ली अलोंग यमुना। जो दिल्ली है वो कहाँ, वहाँ पे कौन सी नदी है, यमुना। कलकत्ता अलोंग हुगली, एंड कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी अलोंग गंगा। So many goods are produced in the factory which are located in these cities. So that means कि अब ये सिटीज़ हैं तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी ही होंगी। So उन फैक्ट्रीज में जो भी थिंग्स प्रोड्यूस की जाती है तो उनका जो हार्मफुल वेस्ट होता है, फैक्ट्री से जो हार्मफुल वेस्ट निकलता है, इट इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। वो क्या कर दिया जाता है, इन रिवर्स में डाल दिया जाता है। सो उससे क्या इफेक्ट होता है, जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, वो हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए। दिस मेक्स रिवर वाटर डर्टी, सो इट्स बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस। अब इस वाटर को ना हम पी सकते ना ही उसको कुछ अदर यूज कर सकते हैं। ओके, और क्योंकि वो वाटर क्या हो चुका है, वो पॉल्यूट हो चुका है। So the government has started a project to clean the Ganga river. So गवर्नमेंट ने गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था एंड प्रिवेंट इज फर्दर पोल्यूशन, और उसमें जो उसको साफ करना स्टार्ट किया था। तो इस प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इट्स नोन एज द गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जब वो गंगा में या किसी भी नदी में नहाने के लिए जाते हैं या फिर पूजा वगैरह करने के लिए जाते हैं तो वो उसमें पॉलीथीन डाल देते हैं, कूड़ा कचरा उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो वाटर पॉल्यूशन होता है, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें बंद करनी चाहिए और हमें अपनी कंट्री को क्या पॉल्यूशन फ्री रखना चाहिए। ओके, सो थैंक यू।